आओ कसम खाएं हम ज़िंदगी से मोहब्बत करेंगे, ये ज़िंदगी खूबसूरत है इसकी हिफाजत करेंगे। मैं हूं कैप्टन डॉक्टर काशिफ़ा एहसान और आज मैं ज़िंदगी और इससे जुड़ी हुई उम्मीद के ऊपर बात करने के लिए आपके पास आई हूं। हम ज़िंदगी को सही समझते और ज़िंदगी की उम्मीद को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। उम्मीद ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही उम्मीद है। ये एक मोटा सा जुमला जो हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसको जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो हमारा अमल इसका साथ नहीं देता। उम्मीद का मतलब क्या है? आने वाले कल की उम्मीद, जिसका माजी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो अल्फाज हैं जो हमें रोक देते हैं। जबकि उम्मीद असल में आने वाले वक्त की होती है और जिनके दिलों में उम्मीद होती है वो इन पिछले मुड़ के देखने वाले नहीं होते। आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी सोचा है अगर आप पीछे देखते रहेंगे तो सामने कितने एक्सीडेंट होंगे? अगर आप सामने देखेंगे तो रियर विंडो आपके पास है, उसको कितनी दफ़ा देखेंगे? एक झलक देखेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कोई गलती करती हुई मेरे में टकराने तो नहीं लगी। इसके अलावा आपका पीछे देखने के कोई मकसद नहीं होगा। आपका सारा फोकस आगे की तरफ होना चाहिए। आपके सामने मंजिल कितनी दूर है उस पे होना चाहिए। मंजिल कैसे तयन करना है, गोल कैसे सेट करने हैं, ये हम सब की अपनी अपनी ज़हनी कैफियत पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारे साथ एक दो हादसात हो जाते हैं तो हमारा एक कॉमन आम रवैया यही है कि हम उम्मीद छोड़ देते हैं। हम उन हादसात में फंस जाते हैं। इसको हम डॉक्टर्स अपने लफ्ज़ों में डिप्रेशन कह दें, एंग्जाइटी कह दें। आप अपने घरों में इसको यासियत कह दें, नाउमीदी कह दें, उदासी कह दें। लेकिन इससे छुटकारा पाके ही ज़िंदगी आगे चलती है। हमारे घरों में ये इतना कॉमन और इतना आम है। हमारे जो हादसात, हमारी बीमारियाँ, हमसे बिछड़ जाने वाले रिश्ते, हमारे घरों में हो जाने वाली कोई बड़ी नुकसान हमें रोक के रख देता है। नहीं रुकना, कभी मुड़ के ये नहीं सोचना कि ये क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। इसको आप चाहे किसी मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इसको आप चाहे किसी माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। ये सोचते रहने से आपका आगे क्या फ़ायदा होगा? आगे चलना है। हमारे पास, सबके पास अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मसरूफ़ियात हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हम में से हर एक, चाहे वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, और हमारे मर्द, चाहे हमारे भाई हैं, हमारे वालिद हैं, आगे हमारे हस्बैंड्स, हमारे बच्चे हैं, ये सब अपनी अपनी जगह एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। हम सब मिल के ही इस दुनिया को चला रहे हैं। हर फ़र्द अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी ये उम्मीद छोड़ देना कि मेरी तो शायद कोई वर्थ नहीं है, मेरे ना होने से भी कुछ नहीं होगा, मेरे करने से भी कुछ नहीं होगा, ये गलत एटीट्यूड है। हमें अपने एटीट्यूड्स, अपने माइंड सेट सिर्फ बदलने हैं। हम बहुत सारी तब्दीलियाँ खुद ब खुद तभी कर सकेंगे, अपने के लिए कंफर्ट ज़ोन तभी ला सकेंगे अगर हम खुद उम्मीद के साथ चल रहे होंगे। उम्मीद किन चीज़ों से बनती है? उम्मीद किन बातों से बनती है? मैं अपने तजुर्बात बहुत दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मुझे कैंसर की पेशेंट हो के, अपनी बीमारी के साथ लड़ के, किस चीज़ ने दोबारा खड़ा किया हुआ है। मैं क्यों आप लोगों के साथ दोबारा बात करना चाहती हूँ, सिर्फ यही सोच के कि मैं अगर उम्मीद के साथ चल रही हूँ, हो सकता है मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द आप लोगों में कोई उस उम्मीद से ना चल रहा हो। शायद बात कर लेने से, कह देने से हम उस रास्ते पे चल पड़ें। ये तो वही बात है कि अल्फाज की तरतीब बदल देता है शायर, वरना दुनिया में नई है ना पुरानी है कोई बात। हम शायर तो नहीं हैं, लेकिन बात कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है बात करने का तो उसकी फ़ायदा ये उठाना चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को एक रास्ता दिखा सकें, एक दूसरे को एक रास्ता दिखा सकें। ये नहीं कि मुझे सारे ही रास्ते पता हैं। अगर मैं एबटाबाद जा चुकी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि पहले आपको लाहौर से मोटरवे पे कैसे चढ़ना है और मोटरवे पे पिंडी से जाके आगे कैसे चेंज करना है। लेकिन अगर मैं खुद ही उस रास्ते पे नहीं चली तो शायद मैं इतनी अच्छी तरह आपको ये नहीं बता सकती कि एबटाबाद पहुँचने के लिए कितने घंटे, कितना पेट्रोल और कितनी देर लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप ये नहीं जानते। ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। ये सारे तरीके हर एक को आते हैं, लेकिन
ہم امید سے چلنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، میں کیوں بات کر رہی ہوں کہ امید سے چلیں، کیونکہ یہ آپ کا ایک عقیدہ بن جائے گا۔ اگر آپ ایک عقیدے میں شامل کر لیں گے کہ مجھے امید ہے کہ جو اتنا غلط ہونا تھا ہو چکا، اب اور نہیں ہوگا، اگر میں کچھ غلط ہو بھی جائے گا تو میں اس کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کروں گا جیسے میں پہلے کرتا رہا، تو وہ ہوگا وہ سبق جو ہم نے اپنے گزرے ہوئے وقت سے لیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے گزرے ہوئے وقت ہی کی طرح آگے بھی چلتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی نئی تبدیلی اپنے اندر بھی نہیں لا سکیں گے، اور ہمارے اندر نہ آنے والی تبدیلی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو بھی افیکٹ کرے گی۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اکیلا نہیں ہے، سب کے اوپر ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر والوں کے بعد ہمارے اوپر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کولیگز کی ذمہ داری ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ہمارے گھر میں ہمارا کام کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے ایک امید بنائیں گے تو وہ ہماری امید رہیں گے۔ اس لیے امید کو اتنا ہلکا نہیں لینا۔ امید کے بغیر چلنا ایسے ہی ہے جیسے صبح اٹھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے آفس جانا ہے یا مجھے کہیں اسکول جانا ہے یا میرا کوئی اپنا کاروبار ہے جسے جا کے میں نے کھولنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس گول نہیں ہے۔ گول ہی امید ہے اور امید ہی گول ہے۔ گول بنائیے، گول کے بغیر مت چلیے، اور گول کے اندر امید رکھیے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا۔ مالی دا کم پھل پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی امید کے ساتھ ایک پھل پھول بنانا چاہتا ہوں، پودا لگا رہا ہوں، اب یہ بالکل ویسا ہی بنے گا جیسی میں نے امید کی ہے۔ آپ اپنی امید وہی رکھیے، لیکن پودے کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ وہ بن بھی سکتا ہے، وہ رک بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی امید کسی دوسرے پودے پہ لگا لیجئے۔ موو آن کیجئے، کسی ایک جگہ رک مت جائیے۔